राधे एवरीवन। मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसे, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना, तभी आप अपने अच्छे से घर को संभाल पाओगे, पूजा पाठ कर पाओगे और जीवन का हर काम आप जब भी कर सकते हो जब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो मेरी दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छे से हुई है। मैंने बढ़िया एक्सरसाइज की और आज किया था मैंने कार्डियो। यहाँ पर जो है ना कपड़े भी सूख गए थे, तो साथ के साथ मैं कपड़े भी उठा लाई हूँ और नहा भी लिया है मैंने। तो चलिए खाने की तैयारी करेंगे और बस आज ना मुझे जाना है सब्जी लेने, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। सब्जी लेने हम दोनों साथ में जाते हैं, क्योंकि पंडित जी फिर वो मेरे हिसाब की सब्जी लेके नहीं आते हैं। मुझे हफ्ते भर की सब्जी अपने हिसाब की लेकर आनी होती है कि मुझे किस दिन क्या बनाना है। तो बस ये कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में, इनके लिए ही बनाया, बेटू को नहीं खाना था पोहा। तो बस इन्होंने ही खाया है। और अब जो है ना मैं सोच रही हूँ इनका भी पोहा थोड़ा कम करूंगी, क्योंकि पोहा ज्यादा अच्छा नहीं होता है। खाओ तो एक हेल्दी नाश्ता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नहीं खाते हैं, क्योंकि सुबह के समय भूख बहुत ज्यादा तेज लगती है। तो हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं और इससे ये होता है कि पोहे को पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 2-3 बजे तक ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाने वाले हैं। इसीलिए इनका पोहा थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि इनको ना इतना पसंद है ये पोहा कि ये रोज़ पोहा खा सकते हैं और प्लेट भर के खाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो कभी-कभी बनाया करूँगी, लेकिन थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में। जैसे कि मैंने आज बहुत कम क्वांटिटी में पोहा बनाया है और ये लेकर आए हैं ये मेरे पास में एक रिलेटिव है, सॉरी क्या बोलने वाली थी। तो उनके यहाँ से जो है ना मठा लेकर आए हैं, तो इसकी जो है ना मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी पूर्णिमा आने वाली है ना, क्योंकि ये व्लॉग जो है कुछ दिनों पहले का है। थोड़ा-थोड़ा बना लेती हूँ व्लॉग, और जब फ्री होती हूँ तब आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं। और कुछ कपड़े जो है ना सूखे नहीं थे, तो मैंने यहीं डाल दिए थे। फिर चली गई थी मैं मार्केट, मार्केट से 2 झोले भर के सब्जी लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, मैं कइयों बार आपसे बता चुकी हूँ, बहुत सस्ती और अच्छी मिलती है, मतलब ताज़ी भी मिलती है और बहुत अच्छी भी मिल जाती है। मैंने जिन शहरों में देखा है ना, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे 2 झोले भर के मैं सब्जी लाई हूँ, ककड़ी लाई हूँ, खीरा लाई हूँ, धनिया, हरी मिर्ची और हाँ, कद्दू भी लेकर आई हूँ। कद्दू जो है ना मैं कटा हुआ लेकर आई हूँ, क्योंकि आधा जो है ना ये थोड़ा बड़ा कद्दू था। इतना बड़ा कद्दू तो हमारे यहाँ कोई खा ही नहीं पाता। तो आधा जो है ना एक भैया ने ले लिया, आधा हमने ले लिया था। तो बस दोनों के लिए हो गया है और काफ़ी अच्छा फ्रेश कद्दू लग रहा था। तो ये कटा हुआ है ना, तो उसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसको आज मैं ही बना लूँगी। और हमारे यहाँ एक रहता है कि हम लोग जो है ना अपने हाथ से कद्दू नहीं काटते। हमारे यहाँ कद्दू हमेशा जो है ना आदमी ही काटते हैं। तो ये बढ़िया है कि ये कटा हुआ है, तो अब इसका कोई दोष नहीं लगेगा। अगर साझा कद्दू होता ना, तो मैं पंडित जी से या हीरम बिटू से कटवाती। तो चलिए आज कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, फटाफट इसको काटते हैं। और कद्दू क्यों नहीं काटते हैं, थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको। कद्दू को जो है ना एक पुरुष की प्रधानता दी गई है, कि मतलब आप ना किसी की बलि दे रहे हो। इसीलिए जो है ना कद्दू को महिलाएँ नहीं काटती, क्योंकि कद्दू को ज़्यादातर आपने देखा होगा माता की पूजा होती है, जैसे नवरात्रि में, तो कद्दू की जो है ना बलि भी दी जाती है। इसीलिए जो है ना कद्दू को काटना निषेध होता है औरतों के द्वारा। और बहुत ज़्यादा मुझे इतना जानकारी नहीं है, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको और भी कुछ पता है तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो बस इतना ही पता है कि कद्दू की जो है ना बलि दी जाती है, इस वज़ह से महिलाएँ नहीं काटती हैं। बस इससे जो है ना इसको मैं छील कर बनाऊँगी। बहुत सारे लोग तो बिना छिले बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना बिना छिले अगर मैंने बना दिया ना, तो घर में कोई भी नहीं खाएगा। पर कद्दू खावेगा ही नहीं, मतलब जैसे का तैसा रखा रहेगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर छील के बनाती हूँ, क्योंकि जैसा घर वालों को पसंद हो ना, वही काम करना पड़ता है। कद्दू की सब्ज़ी हल्की-सी मेथी में बघाड़ती हूँ। हमारे यहाँ हम लोग मेथी में और हींग, ज़ीरा डाल के बघाड़ दिया है। इसके बाद मेरे पास तो अमचूर नहीं है, क्योंकि अमचूर तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो अमिया रखी हुई है। अमिया जो है ना हिरम का दोस्त आया था, तो वो देकर गया है, तो वो आज जो है ना फाइनली काम में आ गई। मुझसे पूछ रहा था कि आंटी आप आम ले लो, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, फिर भी वो दे गया। लेकिन देखो कौन-सी चीज़ कहाँ काम में आ जाए, पता नहीं होता। तो मैंने इसमें कटा हुआ आम डाल दिया है और आम के मैंने छिलके नहीं निकाले हैं, क्योंकि हरे आम के जो छिलके होते हैं वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस
जब तक कद्दू की सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने फटाफट जो थोड़े बहुत गिलास-विलास हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी तो बहुत पीते हैं, तो ग्लास-विलास छोटे-मोटे बर्तन हो ही जाते हैं। सारे बर्तन फटाफट मैं साफ़ कर ही देती हूँ ताकि टाइम से एकदम जो है ना फ्री हो जाऊँगी। और आज मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ क्योंकि सब्ज़ी लेने गई थी ना, तो 2 घंटे तो मेरे वहीं चले गए और बस वहाँ से आई, थक गई थी। वैसे मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वही है कि खाना तो बनाना है क्योंकि सबकी भूख का टाइम हो चुका है। तो चलिए फटाफट जो है ना कद्दू की सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर मैं आटा लगाऊँगी, आटा लगा के जो है ना रोटी सेकूँगी। उससे पहले मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, तो आज छाछ आई थी, तो सोच रही हूँ छाछ में पानी डालकर उसे थोड़ा-सा नमक, मिर्ची डालकर उसको तैयार करूँ और उसे पीने का मेरा बहुत मन कर। हेलो एवरीवन, दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी खाना अभी तक नहीं बनाया है। आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैंने अपने लिए बनाई है ठंडी ठंडी छाछ। इससे ना बड़ा आराम मिलेगा और अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। क्या क्या बनाया आपको दिखाती हूँ। इसमें तो मैंने टमाटर उबलने के लिए रखे हैं। टमाटर की सॉस भी बना सकती हूँ या फिर टमाटर को पीस के फ्रिज में रख दूँगी तो सब्ज़ी में चाय डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर थोड़े जाना थे, वो ख़राब हो जाते हैं। धनिया काट के रख दिया है। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, कद्दू की सब्ज़ी बनाई है बहुत टेस्टी सी। और एक सलाद, बड़ा बड़ा सलाद कटा है। मेरे को छोटा छोटा नहीं कटा था क्योंकि टाइम हो रहा था, तो सलाद काट दिया। दूध गर्म हो गया है। अब बस मैं रोटी बनाना है। उससे पहले जब तक ये टमाटर उबल रहे हैं ना, जब तक जो है ना मैं अपना ये पी लूँ, क्योंकि बहुत थक गई मैं। कपड़े डली हैं। जहाँ देखो, जिस दिन आप लेट हो जाओ ना, उस दिन जहाँ देखो वहाँ काम आपको मिल ही जाएगा। हो भाई साहब, थक गई मैं तो आराम से सुसन आराम से इसको पीते हैं। गर्मियों में दही, मठा, छाछ ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो बस मैंने खाली पेट ये पी लिया है, तो मुझे ना बड़ा पेट भी मेरा भर गया और मुझे बड़ी शांति भी मिल गई थी। तो फटाफट मैंने रोटियाँ सेक दी और रोटियाँ मैंने उतनी ही बनाई है क्योंकि मैं लेट हो गई थी। तो जैसे ही गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाओ ना, तो बनता नहीं है खाना, तो फिर मैंने उतना ही आटा गूँधा था। तो बस अभी दोपहर दोपहर का काम हो जाएगा, शाम को फिर मैं ताज़ी रोटियाँ बनाऊँगी। सब्ज़ी तो रखी हुई है और ठाकुर जी के लिए पराठा सेकूँगी। जब भी दोनों टाइम मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो जैसे सब्ज़ी एक ही टाइम बन गई, रोटी 2 टाइम बना रही हूँ, तो फिर पराठा सेक देती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए। अभी गैस बहुत गरम है, तो सूखे कपड़े से जो है ना मैंने पोंछ दी है, गीले कपड़े से नहीं पोंछती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि काँच का है, कहीं चटक ना जाए और मेरे एक गलती से कहीं नुकसान ना हो जाए। हम ना अपनी गृहस्थी को इसी तरह से चलाते हैं। हम औरतों को लगता है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, तो केवल मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। और मिट्टी की ये आपको कढ़ाई दिख रही होगी जिसमें मैं सब्ज़ी बनाने के लिए लेकर आई थी। 2 कढ़ाई लेकर आई थी, आपको मैंने दिखाया था। एक में आजकल मैं रोटी रखती हूँ, इसमें ना रोटी इतनी अच्छे से रहती है, मैं आपको क्या बताऊँ। हॉट पॉट में क्या है, गर्मियों के समय में रोटी बुस जाती है, मतलब बदबू आने लगती है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, एक तो ये मिट्टी की है, थोड़ा ठंडक रहती है और इस थाली से मैं इसको ढक देती हूँ। बहुत अच्छी रोटी रहती है, 2-2 दिन इसमें रोटियाँ रखी रही हैं मेरी। मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मुझे तो बहुत बेस्ट लगी, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बाँस की डलिया आती है, उसमें भी रोटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसमें क्या चींटियाँ लग जाती हैं और ये मुझे बहुत सही है। तो मेरे पास अभी बाँस की डलिया नहीं थी, तो मैंने इसी में जो है ना रोटी रखना स्टार्ट कर दिया है गर्मियों में। बस फटाफट जो है ना, जितना ये गैस फैली है ना, आस-पास जितना आटा वगैरह फैला है, सब मैं गीले कपड़े से पोंछ कर गैस को साफ़ नहीं करूँगी, लेकिन जो काउंटर है ना किचन का, उसको मैं हल्का गीला कपड़ा से पोंछ दूँगी, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मैं किचन को साफ़ नहीं करती हूँ, उस दिन मेरे घर में मेहमान ज़रूर आते हैं। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा हर बार होता है और जिस दिन मेरा घर साफ़ होता है ना, उस दिन कोई नहीं आता है। तो
कोशिश रहती है कि उतना-उतना तो साफ कर दूँ, बाई चांस अगर कोई आ जाए ना, तो घर में ना बेकार ना लगे, कोई ये ना सोचे कि इनकी मैं घर की महिला देखिए कैसी है, मतलब घर को व्यवस्थित नहीं करती है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है, मतलब चाहे कितना भी घर की साफ-सफाई कर लूँ, लेकिन जिस दिन कोई आना होता है ना, उस दिन तो पक्का फैल ही जाता है। तो उतना-उतना जो है ना साफ कर ही देती हूँ। गैस अभी साफ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत गर्म है और मुझे डर लगता है। बता चुकी हूँ मैं आपको। तो बस गीले कपड़े से उतनी ही जगह मैंने साफ की। और मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है क्योंकि मैंने छाछ पी ली थी, खाऊँगी तो 1 रोटी खाऊँगी कद्दू से केवल। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैंने अपनी किचन को सेट कर दिया है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैं सब्ज़ी लेने भी गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो मैं थोड़ा थक चुकी हूँ। तो अब थोड़ा-सा मैं आराम करूँगी, 1 आध घंटे थोड़ा-सा लेटूँगी, वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं बचा हुआ काम को मैनेज करती हूँ। तो मैं इस तरह से अपने घर को सँभालती हूँ। देखिए काम ज़रूरी है, लेकिन आपकी सेहत से बड़ा नहीं है काम। तो अपनी सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जब आप थोड़ा-सा आराम कर लोगे ना, तो उससे भी बेटर अपने घर को सँभाल पाओगे और आपका मन भी शांत रहेगा, आप ज़्यादा चिड़चिड़ाओगे नहीं। मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ ना, तो मुझे ज़्यादा चिड़चिड़ी आने लगती है। तो इस तरह का मेरा स्वभाव है और हर महिला का एक अलग स्वभाव रहता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जब तक के लिए राधे-राधे।